हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग है, यानी एक चतुर्थांश के अंदर वर्ग है जो ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है। ओ सी बी ए क्या है? एक वर्ग है। एक वर्ग है। ओ ए बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर और पाई का मान कितना लेना है? 3.14। ये क्या है? ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, एक रचना हम लोग करते हैं। ओ से बी को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। रचना हम लिखते हैं, रचना यानी खुद से कर रचना क्या है? ओ से बी मिलाया, ओ से बी मिलाया तो वर्ग का विकर्ण हम लिखते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा कितना दिया हुआ है हमारा? 20, क्योंकि ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 तो कितना हुआ? 20√2 सेंटीमीटर। इतना आ गया। अब देखें, अब हम लोग ऐसे विकर्ण क्यों खींचे? विकर्ण इसलिए खींचे, देखिए जो वर्ग का विकर्ण है ये जो है वृत्त के चतुर्थांश के क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। क्योंकि देखिए ये पूरा क्या है? ये पूरा जो ऐसे लाइन जो किया हुआ है यही क्या है? चतुर्थांश है। जो आउटर लाइन जो आपको बाहर ये दिख रहा है क्या है? ये पूरा चतुर्थांश है। तो हमने ये रचना कर दिया ओ से बी, यानी वर्ग का विकर्ण क्या है? यही क्या है? वृत्त का चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर क्या है? वर्ग का विकर्ण। त्रिज्या बराबर कितना आ गया? त्रिज्या बराबर हमारा आ गया 20√2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिए। अब निकालते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/4 पाई का मान कितना है? 3.14। आर कितना हमारा हो गया? 20√2 इंटू 20√2, ठीक है। 1/4 इंटू 3.14 इंटू, देखिए 20√20 इन दोनों को हम यहाँ साइड में गुना करते हैं। 20√2 इंटू 20√2, 20 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो 20 गुने 20 और गुने √2 को √2 से, तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 400 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा √4 और 400 गुना √4 का स्क्वायर क्या होता है? 2, तो 4 दूनी 800। कितना आया? ये पूरा 800 आया। पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 0 से 0, 4 दूनी 8। यहाँ कितना बचा? 2 चौके 8, 2 एकाई 2 और 2 तिये 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कितना आया? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं 9। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर, नहीं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ था? ओ ए बराबर 20, तो ये कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
अब यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का कितना क्षेत्रफल है? 628। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 628 माइनस वर्ग का 400, तो हम लिख देते हैं 400, दोनों को घटा देंगे तो ये कितना है? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। सो आई होप कि आपकी वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्मार्ट स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।